वबरकातुहू। कहते हैं माँ खैरियत तो है। गौसे आजम ने कहा माँ खैरियत तो है, तो माँ ने कहा बेटे खैरियत तो है, लेकिन ये एक सवाल काफी दिनों से जहन में गर्दिश कर रहा है, उसका मुझे जवाब चाहिए। आप कहते हैं अम्मी जान वो कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है? तो आपकी अम्मी इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे लक्की जिगर सुनो सुनो, जब तुम मेरे जो है मेरे गोद में थे, शीरखारी के जमाने को तुम तय कर रहे थे, तो तुम्हारा मामला ये था कि तुम मेरे आंचल से गायब होकर के जाते थे, सूरज में छुप जाया करते थे। आज तुम्हारा मकाम क्या है? आज तुम्हारा मकाम क्या है? गौसे आजम अर्ज करते हैं अम्मी सुनो, अम्मी सुनो, अम्मी सुनो, अम्मी सुनो। कहने वाले ने कह दिया, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ मिल गई है, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ मिल तेरे आंचल की ठंडी हवा मिल गई। सुभान अल्लाह। गौसे आदम अर्ज करता है अम्मी जान सुनो सुनो, वो तो बचपना था, अब ये जवानी है। हजारों चांद और सूरज आकर के गौसे आदम के दामन में समा जाए, फिर भी गौस का दामन तंग होने वाला है। गौसे आदम का दामन तंग होने वाला नहीं है। मोहतरम सामने कराम, ये है गौसे आदम। मोहतरम सामने कराम, आओ देखो आपकी उम्र शरीफ 4 साल की है। कितने साल की? 4 साल की। आपकी उम्र शरीफ 4 साल की हुई। आपकी अम्मी उम्मुल खैर फातिमा ने कहा अपने शौहरे नामदार से, ऐ मेरे शौहरे नामदार सुनो सुनो, अब बेटे को मदरसे में भेजना चाहिए। बोल दो सुभान अल्लाह। मदरसे में भेजना चाहिए और इसको अब दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करना चाहिए। ऐ मेरे शौहरे नामदार, इसको मौलाना साहब के पास ले जाओ। गौसे आजम का हाथ पकड़ा और चल दिए, चल दिए, चल दिए, चले जा रहे हैं। धीरे 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 मदरसा आया, मदरसे के अंदर दाखिल हुए। मौलाना साहब से सलाम किया, करने के बाद कहते हैं मौलाना साहब मेरे बच्चे को अपनी शादगी में कबूल फरमा लीजिए। कबूल कर लिया। देखे चले आए, देखे चले आए। अब हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौलाना साहब ने बुलाया, बेटा आजा, आजा। आ गए गौसे आजम, आ गए गौसे आजम। जब आए तो मौलाना साहब ने कहा बेटे पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो उस्ताद का अदब करते हुए गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कर लिया। जैसे मौलाना साहब ने कहा जो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जैसे इतना कहा तो गौसे आजम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन लज़ीना पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 1 पारा हुआ, 2 पारा हुआ, 3 पारा हुआ, 4 पारे हुए, यहां तक कि पढ़ते चले जा रहे हैं। मौलाना साहब दंग हो जाते हैं कि पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया। माँ के शिकम में हाफिज़े कुरान हो गए, सरकार आए शामिले रमजान हो गए। दंग है, दंग है। आखिरकार 17-18 पारी जब सुना दिए, मौलाना साहब ने कहा और कहा बस। मौलाना साहब पूछ रहे हैं बेटे तुमने जो है इतना पारा कहाँ पे याद किया, कहाँ पे याद किया? गौसे आजम मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैंने मस्जिद की जो है मस्जिद को मैं नहीं गया, मस्जिद के इमाम के पास मैं नहीं गया, मदरसे में किसी मौलवी के पास नहीं गया, मैं अपने माँ के शिकम में था। मेरी माँ झाड़ू दे रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मेरी माँ चक्की चला रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मेरी माँ बर्तन को गुस्ल दे रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रही। अब्दुल कादिर पेट में उसे याद करता रहा, याद करता रहा।
याद करता रहा। तो अब मौलाना साहब भी दंग हो जाते हैं कि जिसकी माँ 18 पारे की हाफिजा हो तो अल्लाह का वली पैदा ही कर सकती है। बोल दो सुभान अल्लाह। उसके बदन से पैदा होने वाला बच्चा कोई दज्जाल नहीं बनेगा, कोई शराबी नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो इस्लाम का अलमबरदार बनेगा। हजरात मोहतरम, आओ एक बात और बता के फिर मैं रुखसत हो रहा हूँ। मेरी जो है मेरा टाइम पूरा होने वाला है। मोहतरम सामने किराम, यही अब्दुल कादिर जिलानी है जिनके नाम के चर्चे हम भी करते हैं, तुम भी करते हो। यही कह रहे हैं, गौसे आजम फरमा रहे हैं, जिसका कोई जो है जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर अब्दुल कादिर, उसका पीर अब्दुल कादिर है। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं बाहर अपने गुलाम के साथ जो है जा रहे थे, तब तलक के क्या देखा कि एक नदी पड़ी जिसको दरिया दिजला कहा करते हैं। अब उसी दरिया दिजला के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि एक खातून अपने सर को पकड़कर रो रही है, आहो बका कर रही है, गिरिया वजारी कर रही है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर जब पड़ी, गुलाम को फरमाया जाके देखो वो खातून क्यों रो रही है। दिल में लगी। अब वो गुलाम गया, माँ तू क्यों रो रही है, तू क्यों अपने आंखों से आंसुओं के सागर को छलका रही है, तुम अपने जो है दुपट्टे को आंसुओं के क्यों भिगो रही है। तो कहा बेटा चला जा, मेरे जो है जख्मी दिल पर नमक मत छाड़, निकल ले। तब तक के गौसे आदम पहुंच गए। कहा माँ मैंने ही भेजा है, तुम क्यों रो रही हो, तुम आहो बका क्यों कर रही हो। तो गौसे आदम के जब इस जुमले को उस ज़ईफा ने सुना तो कहा बेटा आ ही गए हो तो अब मुझे बताना ही पड़ेगा। कहा ऐ मेरे लाल सुनो सुनो, आज 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 12 साल हो गए हैं मैं यहाँ बैठ कर रोया करती हूँ, आहो बका क्या करती हूँ, अपने आंखों से आंसुओं के सागर छलकाया करती हो और आने जाने वालों का चेहरा देखा करती हो। ऐ मेरी लाल सुनो सुनो, मेरे बेटे की शादी थी, मेरा बेटा दूल्हा बन करके जो है गया और निकाह हुआ, वहां जो है बहू को साथ लेकर के आ रहा था, कश्ती इसी में डूब गई। आज 1 साल नहीं हुआ 2 साल नहीं हुआ 12 साल हो गए हैं, मैं आने जाने वालों का रास्ता देखा करती हूँ, उनके चेहरे को देखा करती है कि हो सकता है मेरे लाल के जैसा किसी का चेहरा नजर आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। ऐ कौम के मुसलमानों, आज हम और आप गाड़ियों के ऊपर जब सवार होते हैं तो इतना 80 लीटर दे देते हैं कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कहने वाला कह रहा है भाई तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हो। वो जवान बड़ी फख्र से कह देता है कि मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। ऐ नौजवान, ऐ मुसलमानों के नौजवानों सुनो, जब तुम हादसे का शिकार बनते हो, तुम्हारा पैर टूटता है, तुम्हारा हाथ टूटता है, जब तुम हादसे के शिकार होते हो तब जो है तुम्हें उसी वक्त तक दर्द रहता है जब तुम चोट खाते हो, लेकिन माँ बाप को हमेशा दर्द कर रखा रहता है, दर्द रहा करता है। ऐ मेरे कौम के जो है कौम के नौजवानों सुनो, अब तुम हादसे का शिकार होकर के कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपने जान को गले लगा करके तुम जो है गोरिस्तान कब्रिस्तान के हवाले हो जाते हो। ऐ मेरे नौजवानों सुनो सुनो, तुम तो मौत को गले लगा करके दुनिया से चले गए हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को ये सदमे हमेशा लुरा रहे हैं। जब किसी के बेटे के सर पर सेहरा बंधता है, मां का कलेजा रोता है, बाप का दिल रो रहा है, काश अगर मेरा लाल होता,
मैं भी अपने लाल के माथे पर सेहरा बांधा हुआ देख लेती, लेकिन तुम्हारे सदमे ने उनकी जवानियों को मिटा करके बुढ़ापे के हालत में कर दिया है, कर दिया है। लिहाजा ऐ मेरे कौम के नौजवान भाइयों, जब तुम गाड़ियां चलाया करो तो इतना एक्सीलीटर ना दो कि गाड़ी तुम्हारे जो है क्या कहते हैं कंट्रोल से बाहर हो जाए। मोहतरम सामने कराम, अब वो रो रही है। कहा आका 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, बल्कि 12 साल हो गए हैं। 12 साल से मैं रो रही हूँ। गौसे आदम को रहम आ गए। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे आदम को रहम आया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ऐ दरिया जो आज के 12 साल पहले कश्ती डूबी थी, उसे तू बाहर कर दे। ऐसे जैसे अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, वो कश्ती दरिया से बाहर आ जाती। जब बाहर आई, वो ज़ईफा कदमों के ऊपर गिर जाती है, कहती है बाबा तू कौन है? आप मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, मुझे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, महबूबे सुबहानी का। यह है मेरे गौसे पाक की शान, यह है उनकी अजमत है। मोहतरम जमाना मेरा भला का बिगाड़ेगा, ये तूफान मेरा जब मदद को मेरी